है और मैं जेंडर सेंसिटिव ट्रेनर हूँ ब्रेक थ्रू इंडिया में। आरफा जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, उसमें मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। घर को संजोना, हम ये मानते हैं घर को संजोने का काम सिर्फ औरत का है। इस सोच को भी हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया। 1940 या 1950 तो नहीं चल रहा है, 2021 है। तो ये सोच हमें बदलनी, क्योंकि औरतें ऑफिस में पहुंच गई हैं पर मर्द घर का काम करने को तैयार नहीं है, घर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, और घर का काम आप इसलिए मत करिए क्योंकि आप अपनी बीवी की मदद कर रहे हैं। आप भी उस घर में रहते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा वो काम करना जो उस घर में रहने वाली औरत करती है। तो इस चीज को समझिए, घर को संजोने का काम आदमी औरत दोनों का होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, रात में बाहर निकलने की बात होती है तो औरतों को बोला जाता है भाई रात में बाहर मत जाओ, ये होगा वो होगा। बेटियों को हम रोकते हैं। कितने लोग अपने बेटों से कहते हैं भाई रात में बाहर जा रहे हो, नुक्कड़ पे खड़े होकर किसी लड़की को घूरना मत, कुछ कहना मत। बेटी ही घर की इज्जत होती है, बेटा घर की इज्जत नहीं होता है। तो बेटों को हमें पहले रोकना चाहिए कि भाई तुम बाहर जा रहे हो, किसी लड़कियों को परेशान मत कर देना कहीं। एक बात और बोलूंगी, लास्ट बात है, जब घर में बेटी पैदा होती है, स्पेशली जब दूसरी तीसरी चौथी बेटी पैदा होती है, तो लोग बड़ी तरस की निगाह से देखते हैं। आ जाते हैं रिश्तेदार, अरे कोई बात नहीं अगली बार बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और वही बेटी जब बड़ों के नाम रोशन कर रही होती है तो सब आ जाते हैं, हमारी भांजी है, हमारी भतीजी है। तो लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए, बेटियों को पढ़ाइए, इतना ही पढ़ाइए जितना आप बेटों को पढ़ाते हैं। और जितना दहेज में आप इकट्ठा करते हैं पैसे, हम सब अगर उसका आधा भी बच्चियों की पढ़ाई में अगर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो बेटियां बहुत आगे जाएंगी। ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। इस चीज की बदलाव की बहुत जरूरत है आज हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिस्मा। मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि मैं इस पैनल में शामिल हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार एक जामिया नगर में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अभी सारी अपने दोस्तों और बहनों के साथ यहाँ पर हूँ। हमने काफ़ी बातचीत करी कि लड़का लड़की में फ़र्क क्यों किया जाता है और क्यों हमें बदलाव की और चेंज की ज़रूरत है। लेकिन हमें थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि लड़का और लड़की के साथ हम जब इक्वालिटी का काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो समानता का काम आगे बढ़े, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये असमानता क्यों है, ये इनइक्वालिटी क्यों है। हमारे घरों में क्या कोई कमी है, हमारी परवरिश में कमी है जो बच्चों को ऐसा फील होता है बड़े होकर? क्या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो ठीक जा रही हैं जो लड़का लड़की को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रही हैं? अगर हम बस ये अपने रिपोर्ट्स में दिखा दें कि हमारे पास 40 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, तो उससे सशक्तिकरण तो नहीं होता है, उससे बस आप नंबर्स दिखा देते हैं। लेकिन जब तक आप पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता और जो भी हमारे कल्चर में जेंडर नॉर्म्स हैं उनकी बातचीत नहीं करेंगे तब चेंज नहीं आएगा। तो 7-8 सालों से मैं भी फील्ड पे काम कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इस सम्मान की हकदार नहीं हूँ। जितने मेरे यहाँ पे टीचर्स हैं, एक बार प्लीज स्टेज पे आ जाएं, गौहर, आफिया, सादिया, आरती और हरिओम, सब सारी लड़कियां हैं, बस एक लड़का है। और लड़कों का इसमें शामिल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे सब लोग बोलते हैं टीचिंग सिर्फ लड़कियों का काम है, लेकिन बहुत सारे लड़के भी उसमें शामिल हैं। तो जितना भी फील्ड पे काम है इनके थ्रू होता है और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लीडरशिप को प्रमोट करें और ग्रास रूट से निकालें। हम लोग जैसे मैम ने भी बोला कि काफ़ी कंपटीशन होता है कि नहीं हम लीडर हैं, हम लीडर हैं, हमारा नाम आना चाहिए। लेकिन जितना कोशिश हम लोग करेंगे कि जिस कम्युनिटी से लीडर्स निकालें उतना ही चेंज आगे बढ़ पाएगा। और ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, सबका काम है। तो उस पे बहुत ध्यान रखें। एक बार अगर 2-3 वर्ड्स भी अगर आप लोग बोलना चाहें, आई नो टाइम कम है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा शेयर करें क्योंकि फील्ड पे आप लोग काम करते हैं सारा। और आपके आर्ट अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। यहाँ आकर यहाँ पढ़ाना गरीब बच्चों को, उसमें लड़के भी हैं लड़के भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पढ़ा सकते हैं या लड़के आगे बढ़ सकते हैं, लड़के भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं, सब काम कर सकती हैं, फील्ड का वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें युसरा मैम ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लड़के लड़कियों को आगे बढ़ा सकें।
वालेकुम। तो मेरा नाम आसिया है। मुझे बस एक बात ऐड करनी है कि वुमेंस डे की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब ये बात कर रहे हैं कि वुमेन को काम करने दिया जाए, आगे बाहर निकलने दिया जाए। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि काम की बात हो, हमें ये समझना है कि वो जो करना चाहती है उसे वो करने दिया जाए। ज़रूरी नहीं हर औरत काम ही करना चाहती है, कुछ को हाउस वाइफ बनना हो, क्योंकि कुछ लोगों को वो बनना चाहती है कि मैं सिर्फ फैमिली संभालूँ, और कुछ ये चाहती है मैं सिर्फ काम करूँ, कुछ ये चाहती हैं कि मैं दोनों करूँ। तो वो उनकी चॉइस होनी चाहिए, उन्हें क्या करना है। बिकॉज अब क्या हो रहा है, लोग रिश्ता ढूंढते हैं और ये सोचते हैं कि कोई कमाने वाली मिल जाए, वो फोर्स करते हैं कि आप अर्न करो। तो ये लड़की का अधिकार होना चाहिए, वुमेन का राइट होना चाहिए कि उसे क्या करना है, उसे अर्न करना है, घर में रहना है, ये दोनों काम करना है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं येलो स्टेट से जॉइंट हूँ, जो मैं यूएसए मैम के साथ काम करती हूँ। मेरे साथ ये हरिओम है और हम दोनों फील्ड कोऑर्डिनेटर है जो साथ में काम करते हैं। और हरिओम बहुत छोटा है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन काम सबसे ज़्यादा वही करता है हमारे साथ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लेडीज़ काम करती हैं वो इस वजह से काम ना करें कि उनको फोर्स किया जा रहा है या फिर घर में कमा के पैसे लाओ, या फिर ज़बरदस्ती भी बहुत सारी लेडीज़ों को भेजा जाता है काम करने के लिए। तो वो नहीं होना चाहिए। जब तक लेडीज़ों की मंजूरी ना हो कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी काम करना है, मेरा भी मन है, मैं जो चाहती हूँ मुझे वो करने दो, लेडीज़ों को तब जाना चाहिए बाहर और उनके मन मर्जी के काम करने चाहिए। कभी भी उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं देना चाहिए और हमेशा उनके अच्छे कामों में उसको फोर्स करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया है और मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। जैसे कि बताया गौहर मैम ने और आफिया ने, हम साथ में ही पढ़ाते हैं। और हमारी टीम में सबसे ज़्यादा आसिफ भाई हैं और जावेद सर हैं, एक सलमान सर हैं। हम मिल कर के यहाँ पर सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे तो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो किसी भी तरीक़े से स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको बुला करके यहाँ पढ़ाया जाता है, उनका हर तरीक़े से ख्याल रखा जाता है। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सकता है कि वो कल हमारा आने वाला हिंदुस्तान बने। और हम चाहते हैं, खासकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ाते हैं, लड़कियों को कसदन पढ़ाते हैं इसीलिए ताकि लड़कियां कल के दिन को किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। वो हम जैसे हम आज टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही वो कल के दिन को एक टीचर बने और अपना सेल्फ डिपेंड खुद कमाएं, आगे बढ़ें, किसी की बिल्कुल ना सुने। और मेरी एक पेरेंट्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, पेरेंट्स भी हैं, मेरी उनसे बहुत दिली दरख्वास्त ये है, जिस तरीक़े से मेरी भी एक बेटी है 2 साल की, जितनी हम टेंशन बेटी की रिश्ते की, बेटी की शादी की और उसकी जमा पूंजी हम इसलिए रखते हैं, अगर सब ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही नंबर आए, ज़रूरी नहीं है किसी गवर्नमेंट में ही नंबर आए, आप इतना करके रखें, आप इतना जोड़ कर रखें कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज दे सकें। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। किसी भी तरीक़े से आप एक माँ हैं, आप रखें अपनी बच्चों को कि आगे जाके वो ज़रूरी नहीं कि जामिया एमयू में ही बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट में ही बच्चे पढ़ते हैं, काबिलियत हासिल करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रखें। आने वाला ज़माना क्या होगा क्या नहीं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह लॉकडाउन में भी क्या हालत हुई है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब माँ बाप अपनी बच्चियों के लिए खासकर तैयारी करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। मुझे बस लास्ट में 2 लाइंस और ये बोली हैं, थैंक यू। सोशल वर्क, समाज सेवा से हम लोग हम नॉर्मली ये लगता है जनरली कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं और हमारे हाथ से हमारे ज़रिए किसी की मदद पहुंच गई। लेकिन सोशल वर्क का जो असल मीनिंग है वो है कि आप दूसरों में कितनी काबिलियत आप उनमें भर रहे हैं, उनको कितना काबिल बना रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मदद करना हमारे इस्लाम में भी है, चैरिटी करना भी हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन असली मदद वही है जब आप उन लोगों को काबिल बनाएं। अगर ये लोग काबिल हैं और ये लोग इतना चेंज लेकर आ रहे हैं कि आज 200 बच्चों की इनके पास जिम्मेदारी है जो जिनकी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी, आप सोचें अगर ये 5 लोग हैं, ऐसे 50 लोग हो जाएंगे तो कितनी रीच होगी। तो उसी पर ही ध्यान दें, मेरी बस यही गुजारिश है। और बहुत बहुत शुक्रिया मामू का भी और सब लोगों का इधर जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम शाहीन है। वैसे तो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं बढ़ते कदम से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं बढ़ते कदम में देती हूँ। मैं स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करूँगी कि जिसको भी जितना भी टाइम मिले वो एक बार स्लम एरिया में ज़रूर जाएं और वहाँ पे बेशक चाहे 10 मिनट ही सही उन लोगों के साथ गुजारें। मैं आप लोगों के सामने बस 2 पंक्तियाँ रखना चाहूँगी। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी नारी कहलाती है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ना? अस्सलाम वालेकुम। आसिम मोहम्मद खान साहब, एडवोकेट आरफा खानम साहिबा और मेरे मौजूद मेहमान। मेरा नाम रिजवाना है और श्याला मुमताज। तो इत्तेफाक से इस साल का इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम है चूज़ टू चैलेंज। हालात बदलने के लिए चैलेंज करना होता है। चैलेंज करने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं और बढ़ते कदम ही चैलेंज करते हैं, फिर इसी से चेंज या बदलाव आता है। यूँ तो हाँ, हमारे मज़हब में और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे बहुत सारे हक़ हैं, लेकिन हक़ कोई देता नहीं है, इन्हें बढ़ के छीनना पड़ता है। कदम बढ़ाने से यहाँ मुराद मेरी एक्शन से है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती ज़्यादा, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतें क्या कर सकती हैं। पिछले साल हमने देखा और दुनिया ने देखा और सबने माना कि सीए के ख़िलाफ़ देश भर में शाहीन बाग में औरतों ने कितना अपना परचम लहराया। उन्हीं की लीडरशिप में आगे एक जो मूवमेंट थी आगे बढ़ी, तो उन्होंने एक हिस्ट्री रची। तो हम सब मिल के एक हिस्ट्री रख सकते हैं, हर जगह हम अपना बदलाव ला सकते हैं। हमें बस आगे बढ़ना है, अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और वो हौसला हमें अपने अंदर पैदा करना है। बहुत लोग आपको करेंगे ना, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ करना चाहती हैं, आप आगे बढ़िए। अपने अंदर ढूंढिए आपके अंदर क्या पैशन है, आपकी क्या खूबियाँ हैं, आपको क्या करना पसंद है। आप अपने अंदर ढूंढेंगी तो आपको उसका जवाब मिलेगा और फिर आप उसको अपने ऊपर चलें, उस चीज़ को फॉलो करें, उस पर एक्शन करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी और अपने आप को मजबूत बना पाएंगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हालात बदलने के लिए कदम बढ़ाने होते हैं, चुनौती देनी होती है। किसी भी कौम की बुनियादी इकाई उसके मेंबर या उसके फर्दी होते हैं। कहते हैं कि लड़की को कायदे से पढ़ा दिया जाए तो पूरा ख़ानदान बदलेगा। तो इस पर आप सब जोर दें, अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ने दें, उनको किसी चीज़ से रोके नहीं। जहाँ वो पढ़ना चाहती हैं, जहाँ भी अगर दिल्ली से बाहर जाना चाहती हैं उनको भेजिए, क्योंकि मेरी लड़की बाहर जाना चाहती थी, मैंने उसको भेजा, पढ़ाया, पढ़ रही है वो। तो लोग कहते हैं अरे तुमने बाहर भेज दिया, कैसे भेज दिया, अब लड़की जवान अकेले वहाँ कैसे रहती है, क्या करती होगी। पढ़ रही है, पढ़ के इंशाल्लाह वापस भी आएगी और अच्छा करेगी और सबका सर ऊँचा करेगी और ऐसे लोगों को जवाब देगी कि हाँ लड़कियाँ बाहर जाके पढ़ सकती हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी जा सकती हैं। शायर ज़फ़र अली ख़ान ने सही कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आरिफा आपा का और आसिफ सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। हम जो आज ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करने यहाँ मौजूद हुए हैं, क्या आप में से किसी को पता है कि कब इसको पहली बार किसने और कब ये आया था? जनरली हम सोचते हैं कि जैसे वैलेंटाइन डे होता है, जैसे चिल्ड्रंस डे होता है, इसी तरह से ये होता है। 1908 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया था, जब न्यूयॉर्क में 15,000 औरतों ने इस चीज़ की डिमांड की थी कि उन्हें इक्वल पे मिले, उनको वोटिंग राइट्स मिले, जो राइट्स महिलाओं के पास नहीं थे। जो राइट्स आज भी बहुत सी महिलाओं के पास नहीं है। बहुत सी औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। उस तरह की राइट्स, वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी, वो उनको पे नहीं मिलता था। जितना अगर आदमी को 100 रुपया मिल रहा है तो औरत होने के नाते उनको 50 रुपये दिए जाते थे, जिसकी वजह से पहली बार 1908 में महिला दिवस मनाया गया। अब मैं यहाँ बात करूँगी अपनी, तो मैं दिल्ली की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ, जो सब जानते होंगे आज़म खां का शहर है। तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, ख्वाब लेकर आई थी अब से 4 साल पहले। मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई मुकम्मल की है
वो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैं जामिया आ गई। उसके बाद मैंने आज तक ज्वाइन करा बहुत स्ट्रगल करके। उसके बाद आज तक में सबसे पहले तो मेरे ऊपर ये टैग है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात कि मैं मुसलमान हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन उस पर लगाए गए कि मैं आतंकवादी हूँ, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी कि अगर कोई मेरी डिग्निटी पर सवाल खड़ा करेगा तो उसके करोड़ रुपयों को भी मैं लात मार दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब मैं आज तक ज्वाइन की थी तब मैं डेस्क पर काम करती थी और मेरा ख्वाब था कि मैं देखती थी यार अंजना ओम कश्यप तो यार टीवी पे आ रही है, मैं भी टीवी पे आऊँगी भाई, मुझे भी न्यूज़ बोलनी है, मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं बोलूँगी। तो मुझे सबने कहा तुम में टैलेंट है, तुम बोल सकती हो, यहाँ पे रहोगी तो ज़िंदगी भर डेस्क पर ही बैठी रहोगी, तुम्हें कोई नहीं जानेगा। तो यकीन जाने मैं अपने रूम में गई और मेरी शुरुआत जामिया न्यूज़ से हुई है। जो जामिया जब CA/NRC चल रहा था उस दौरान जामिया न्यूज़ का एक पेज बना था। तो मैं अपने रूम में धागा लगा के स्क्रिप्ट लिखकर, मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती है, वो मेरे लिए रूम में स्क्रिप्ट लगाती थी धागे पर, और धागे से मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी, लिखती थी। तब आज जाके मैं अर्शी इकबाल बनी हूँ जो मैं यहाँ बैठती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है अपने लिए और मैं चाहती हूँ जो भी यहाँ ख्वाब लेकर आया है वो मेहनत करे। जैसे कि सबने बोला कि लड़कियों को लोग बाहर नहीं भेजते, बिल्कुल नहीं भेजते। लड़कियों को कोई बाहर नहीं भेजना चाहता क्योंकि लोग सोचते हैं अगर लड़की बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या करके आएगी, और लड़का बाहर जाएगा तो भी पता नहीं क्या ही करके आएगा। ठीक है, क्योंकि लड़के बाहर जाते तो कुछ करिश्मा नहीं करके आते हैं, वो या तो आवारा बनकर आते हैं या चरस गांजे में डूब कर आते हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ दिल्ली में देखा है तो कहीं ऐसा नहीं है। और लड़कियाँ जब आती हैं तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप इसमें अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो गलत कर रहा है उसमें कहीं लड़का या लड़की की गलती नहीं है, उसमें गलती है माँ बाप की। सबसे पहले आपका बच्चा आपसे वक्त मांगता है, जिस वक्त में आप उसको 10 अच्छी बातें समझाएं, ना कि आपका बच्चा आपसे पैसे मांगता है, ना ही अच्छा स्कूल मांगता है। आप बेशक उसे अच्छे स्कूल में ना पढ़ाएं, लेकिन अगर आप उसकी अच्छी तरबियत करेंगे तो वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लोग कहते हैं लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियां जो है सर से दुपट्टा ओढ़कर पहननी चाहिए, वही ऐसे ही निकले। आप अपने बेटों से क्यों नहीं कहते कि वो नजरें नीचे करके जाने चाहिए? उनका हया तो दोनों के बीच में होनी चाहिए ना, जितनी लड़कियों के लिए है उतनी ही लड़कों के लिए है। अगर कोई काली पीली सी लड़की जाएगी तो बिल्कुल उसे नहीं देखेंगे, अगर एकदम बिल्कुल सफ़ेद लड़की गुजरी भाई साहब, उनकी नज़रें यूँ टिकी रह जाती हैं और वो जब सब भूल जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके घर में भी बहन बैठी है। ये गलत है, क्योंकि शायद आज आप ऐसे निगाहों से दूसरी लड़की को देख रहे हो ना, तो शायद आपकी बहन भी बाहर गई है, उसको भी कोई ऐसे ही देख रहा होगा। फिर क्या करेंगे आप? उस वक्त आपके पास जवाब नहीं बनेगा। रही दहेज की बात, तो दहेज तो देखो भाई आजकल सब मांग रहे हैं। शायद आजकल लड़कियों की शादियां हो रही हैं, लड़कों की शादियां हो रही हैं, उन्हें पढ़ी लिखी लड़की से कोई मतलब नहीं है, उन्हें दहेज से मतलब है। क्यों? क्योंकि आजकल लड़के बाहर जा रहे हैं ना। और मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं खुद इससे पीड़ित हूँ। सोचिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ जो आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय किया था, मेरी मर्ज़ी से किया था। जब मैंने उस लड़के को जाना तो वो बहुत अच्छा था, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा लड़का शायद दुनिया में मैंने सोचा नहीं होगा कि होगा। लेकिन जब उसका मेरा रिश्ता पक्का हुआ, उसके आधे घंटे बाद ही बंदा मुझसे कहते सुनो ये फ़ोटो हटा देना तुम अपनी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। भाई क्यों? मैंने कहा नंगी फ़ोटो डाल रखी है अपनी की तेरी बेइज्जती होगी? अपनी फ़ोटो डाली है ना, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे 4 दोस्त भी होंगे, चाहे लड़का चाहे लड़की। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये तो नहीं सोच के निकलते ना लड़की से दोस्ती करेंगे। हम जब एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो वहाँ लड़के भी होते हैं, वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं, और अपना दायरा, अपनी बाउंड्री हम तय करते हैं। हम चाहें तो उनके साथ पब जा सकते हैं, हम चाहें तो हम डिपार्टमेंट के बाद अपने घर आ सकते हैं। ये हमारी सोच में फ़र्क है कि आज भी इतना पढ़े लिखे होने के बाद लोग ये सोचते हैं कि जो 14 फ़रवरी, इत्तेफाक से मेरा बर्थडे भी 14 फ़रवरी को होता है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ चलती थी आज 14 फरवरी है तो 13 फरवरी से मैं इसे चेक करना शुरू करूँगा, ज़रूर ये 14 फरवरी कहीं मनाने गई होगी क्योंकि दिल्ली में रहती है। ठीक है, तो मैंने उसे छूटते ही बोला, मैंने कहा भाई सुनो, तुम पहले तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ही हुआ है, तुम मेरे शौहर तो हो नहीं। मेरे बाप ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि बेटा तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, भरोसे के बल पे यहाँ हो ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे घर से ये बात नहीं गई होगी घर पर कि आपकी बेटी फला जगह घूम रही थी, क्योंकि मेरे पापा को पता है बड़ी लेजी, अपने काम से ही मतलब है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप जो है तुम फला दिन 14 तारीख को तुम्हारा फ़ोन नहीं था, 14 तारीख को ये नहीं था, अच्छा तुम्हारा रंग थोड़ा सा काला है, अच्छा तुमने
मास कॉम किया है, तुम्हारी पढ़ाई इतनी थोड़ी, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ। अब उससे कोई पूछे अरे बेवकूफ़ आदमी, तुमने जो पढ़ाई करी है, तुम्हारे माँ बाप ने जो पैसा तुम पे खर्च किया है, क्या किसी लड़की को लूटने खसोटने के लिए खर्च करते हैं? तुम पढ़े लिखे हो तो अपनी पढ़ी लिखी जो तुम्हारी जहानियत है उसे साबित करो। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम अगर जाहिल हो, गंवार हो, तो उन डिग्रियों को आग लगा दो। तो ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी हैं वही दहेज से पीड़ित होती हैं। ये ना फैशन बन चुका है और इस फैशन को हमें ख़त्म करना है। आयशा भी थी, वो IAS की ख्वाहिश रखती थी कि वो बने, बट उसके माँ बाप ने शादी की। उसका क्या हुआ? जिस लड़के से शादी करी वो भी उसने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन मैं आयशा नहीं बनना चाहती। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत मजबूत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं छोटी थी तो अपने पड़ोस वाले घर में एक अंकल थे, अपनी बीवी को बहुत मारते थे। तो मैंने सोचा था मैं लॉ करूँगी और इन अंकल को सबसे पहले फांसी की सज़ा दिलवाऊँ, क्योंकि अपनी बीवी को मारते हैं। अब कोई भी इस तरह, आज मैं लॉ भी कर रही हूँ और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, मैं डबल ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मेरा PG डिप्लोमा हो चुका है। और मैं इस तरह की चीज़ों से, मुझे सोशल वर्क करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आए दिन में भी सोशल वर्क करती हूँ। अगर आपकी वजह से कोई खुश हो जा रहा है ना, तो वो भी सोशल वर्क ही है, क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत गम है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में गुजर रहे होते हैं किसी भी चीज़। और जो टीनेजर्स हैं उन्हीं की बात नहीं है, जो जैसे यहाँ पर हमसे बड़ी, मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र में यहाँ पर बैठी हुई हैं, पीछे भी बैठी होंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर में ऐसी चीज़ें फेस कर रही हैं जो हम बयान भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वो शादी करके आती है ना, तो उनको ना वो यूज टू हो चुकी हैं, वो फ्लो के साथ चल रहे हैं। उनको लगता है अब तो खो गई, अब तो कट गई, अब तो बच्चे हो गए, अब हम छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आदमियों को बिल्कुल इस बात का एहसास होगा कि 100% आदमी में से ना 50% ऐसे होंगे जो वाकई अपनी बीवियों की बड़ी कदर करते हैं, वरना उनको कोई मतलब नहीं। उनको जो चाहिए, उनको नौकरानी चाहिए होती है घर की, उनको चाहिए झाड़ू, कड़का, बर्तन, बच्चे संभालने वाली। उनको भी जिम्मेदारी के लिए मैं कमा के लाता हूँ ना। और सबसे ज़्यादा जो वुमेन से सेलिब्रेट हम उनको विश करना चाहिए, हमें करना चाहिए अपनी माँओं को, जो घर में रहकर हमें भी संभालती हैं, परेशानियाँ भी संभालती हैं, अपने आदमी को भी संभालती हैं, दुनिया की 10 बातें भी सुनती हैं, और शायद बाहर जाके कुछ होती होंगी जो काम भी करती होंगी। घर को भी बैलेंस करना और बाहर को भी बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। और एक लड़की को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि मैं ये कदम उठा रही हूँ तो क्या इसमें मेरे माँ बाप की इज्जत है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ गलत नहीं हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पत्रकार हूँ तो मैं निष्पक्ष बात करूँगी, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ। मैं साफ बात बोलती हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी। लड़कियाँ भी बिल्कुल 100% सही नहीं है और लड़के भी 100% सही नहीं है। कमियाँ दोनों में होती है, तालियाँ दोनों तरफ से, संभलना दोनों को ही चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि सामने खाई तो कूदने की ज़रूरत क्या है? पीछे हट जाओ ना। आप खुद तो मुसीबत में डलते ही डलते हो। आपको पता नहीं होता एक लड़की की शादी के साथ पूरी कितनी कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। एक अकेली लड़की नहीं जुड़ी होती है, सब कोई सफ़र करता है। जैसे मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने सफ़र करा, और माँ बाप भी होते हैं जो अपनी बेटियों को कमज़ोर बनाते हैं, और माँ बाप ही होते हैं जो बराबर में आके खड़े हो जाए तो वो सीना तान के खड़े होते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात को कंसिडर किया और 4 लोगों की बातों को नहीं सुना, क्योंकि 4 लोग हम आप में से ही कोई हैं। क्योंकि 4 लोगों का काम सिर्फ बातें करना है, वो सिर्फ बातें करेंगे। आप चाहे अच्छा करो, आप चाहे बुरा करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बातें करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, आप उन्हें करने दीजिए। आप अपने मकसद से मत भटकिए, आप जो है अपना काम कीजिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी। और हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ। और उन आदमियों को भी जो औरतों जैसा बिहेव करते हैं, उनको भी हैप्पी वुमेंस डे। मैं शाजिया से कहूँगी, जो कि डॉक्टर है, मैं चाहूँगी कि वो अपनी 2 बात ज़रूर रखें, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं। शाजिया अपनी बात रखें, लीजिए। दिन आपका है तो आप क्यों घबरा रही हैं? तो लीजिए, कहिए, फिर दिल खोल के कहिए, आज दिन ही आपका है। वैसे तो ज़्यादातर सबने अपनी बात कह ही दी है। किसी ने एजुकेशन पे कहा है, किसी ने दहेज पे कहा है, लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ें डेली होती हैं और हम सब भूल जाते हैं, तो लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मेन जो बात है एक्चुअली, इसको हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी दहेज के ऊपर बात हुई है, क्यों ना हम अपने घरों से उसकी शुरुआत करें। हम अपने भाई
लिए नहीं लाएंगे। तो ये चीज़ एक्चुअली हमें अहद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ें डेली बातें होती हैं और एक दो दिन बाद सब भूल जाते हैं। अभी हमें आरफा ने बताया कि आयशा को जो इतना सब चल रहा है सभी जानते हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, वो क्यों मांग रहा था? क्या उसको ये नहीं था कि मुझे भी देना पड़ेगा? एक्चुअली जब हम लेंगे ही नहीं तो एक शुरुआत हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी दहेज पे तो कि एटलीस्ट हम अपने घरों से शुरुआत करें, और जब ये धीरे धीरे माहौल बदलेगा, मुआशरे में आएगा। सेकेंड थिंग, एजुकेशन पे अभी बताया, एजुकेशन का भी यही है कि मान लीजिए अभी युसरा ने बताया कि कितना अच्छा काम कर रही हैं, माशाल्लाह। मेरे पास वक्त नहीं था लेकिन फिर भी मैं आई और मुझे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। एजुकेशन पे मान लीजिए जैसे हम अपने घरों से ही उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक मोहल्ला हम ले लेते हैं और उसमें अगर 8-10 घर भी हैं, माशाल्लाह सब लोग एजुकेटेड ही हैं, उसमें से हम अगर एक टीम भी बना लें